सभी मेरे प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो जो भी कैंडिडेट एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करता हो, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, दिल्ली पुलिस की भी तैयारी करता हो, या फिर आप रेलवे की किसी एग्जाम की तैयारी करते हो, या फिर आप बैंक की एग्जाम की यदि तैयारी करते हो, तो आपके लिए ये YSM कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। इसके अंदर आपकी कंप्लीट कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कराऊंगा, जिसके अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर आपका डिजिटल सम का जो मेथड है वो आपका क्या रहने वाला है वो कंप्लीट कराने वाला हूं। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर निकालने बताऊंगा। सिर्फ एक ही जो ट्रिक है, उससे 1 से लेकर 1000 तक की आपकी स्क्वायर निकालना मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट भी बताऊंगा। उसके बाद में मैं याद दी कि कोई भी दो संख्या है, 36 हो गया, 78 हो गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो काफी बच्चों की दिक्कत आती है, यानी कि पहले 8 से करते हैं फिर 7 से करते हैं। इसका भी मैं एक शॉर्ट मेथड आपको बताने वाला हूं। उसके बाद में मैं क्यूब भी बताऊंगा, उसके बाद में क्यूब रूट, और उसके बाद में आपका यूनिट चेंज करना, यानी कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करना। यहां पर भी काफी बच्चों के दिक्कत आती है। तो ये पूरा इस कॉन्सेप्ट YSM कॉन्सेप्ट के अंदर ये आपके 6 पार्ट रहने वाले, जिसके अंदर आपके लगभग 4 से 5 वीडियो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी के लगे हुए हैं तो उनके लिए जो आपका कॉन्सेप्ट है YSM कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अपना जो कौन सा कॉन्सेप्ट मेथड है, डिजिटल सम का जो मेथड है वो क्या रहेगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर मैं यहाँ पर आपको चलने वाला हूं। तो सबसे पहले चलते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम की यदि मैं बात करूं तो डिजिटल सम हमारा क्या होता है, डिजिटल सम हमारा क्या होता है। मैंने एग्जांपल के लिए कोई एक नंबर लिया, मैंने लिया नंबर है 4365, ये एक नंबर ले लिया। इसके अंदर मैंने कहा कि आपके जो डिजिट हैं वो कौन कौन से हैं। ये कोई संख्या है, इसके अंदर मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जो डिजिट है वो कौन कौन से हैं। तो आप बोलोगे डिजिट है वो कौन कौन से हैं, 4 एक डिजिट है, 3 हो गया, 6 डिजिट हो गया, 5 हो गया और 2 हो गया। ये मेरे क्या है कि डिजिट है। उसके बाद में इसने बोला डिजिटल सम, यानी कि डिजिट का मुझे क्या करना है, सम करना है, यानी कि इसका सम, यानी कि प्लस लगा दो सभी जगह, यानी कि सभी डिजिट को क्या कर दो, प्लस कर दो। कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, कितने हो गए, 20। क्या ये डिजिटल सम है? नहीं है। डिजिटल सम है वो अपना क्या होता है, एक सिंगल डिजिट में होता है। इसमें होता है डिजिटल जो सम निकलेगा वो सिंगल डिजिट में निकलेगा, सिंगल डिजिट। अब आप बताओ मुझे कि जो सिंगल डिजिट है वो कौन से सिंगल डिजिट कौन से होते हैं। तो 1 से लेकर आपके जो 9 तक जो डिजिट होते हैं वो क्या है, अपने सिंगल डिजिट है। 1 से लेकर 9 तक के जो डिजिट है वो क्या अपने सिंगल डिजिट है। अब इसको सिंगल डिजिट में लाना है तो मैं एक बार फिर से इसको प्लस करूंगा, तो 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा मेरा, 2। यानी कि जो ये संख्या दे दी इसका डिजिटल सम मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मुझे एक चीज समझ में आ गई। यदि क्या बोला है, यानी कि सभी डिजिट का यदि मैं सम कर दूं तो वो क्या कहलाएगा, मेरा डिजिटल सम कहलाएगा। यानी कि जो भी नंबर दे रखा है उसके अंदर जो डिजिट है उनका मैं यदि सम करता हूं तो वो मेरा क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। फर्स्ट, उसके बाद में यहां पर मैं एक चीज और भी बोल सकता हूं। अगर किसी नंबर, यानी कि कोई भी ये नंबर है, अगर किसी नंबर को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं, किससे डिवाइड करता हूं, यदि मैं किसी नंबर को यदि 9 से डिवाइड करता हूं तो जो मेरा शेषफल, यानी कि जो मेरा रिमाइंडर बचता है, जो मेरा रिमाइंडर बचता है वही क्या होता है, उसका डिजिटल सम कहलाता है। यानी कि मैंने कोई नंबर लिया 439, ये कोई नंबर लिया, मैंने कहा इसको मैं 9 से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड किया, 9 से डिवाइड किया। 9 से यदि डिवाइड करूंगा तो 9 चौक 36, कितना आ गया, 4 और फिर 8। शेषफल जो रिमाइंडर है वो मेरा क्या बचा, यहां पर 7 है। यानी कि इसका जो डिजिटल यदि सम मैं पूछूं तो मेरा डिजिटल सम यहां पर क्या आ गया, 7 आ गया।
क्या आ गया यहाँ पर मेरा डिजिटल समय 7 आ गया। तो मैं यदि आपको कोई पूछ ले कि डिजिटल समय क्या होता है, तो डिजिटल सम की मैंने दो परिभाषा बताई है, यानी कि जो जितने कोई नंबर दे रखा है उसके डिजिट का, इसके उसके जो डिजिट है, डिजिट का क्या करोगे, सम कर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा, अपना डिजिटल सम कहलाएगा। फर्स्ट। दूसरी परिभाषा मैंने बताई है, यानी कि किसी नंबर को यदि आप 9 से डिवाइड करते हो तो जो मेरा शेषफल यानी कि रिमाइंडर जो मेरा बचता है वही क्या होगा, मेरा डिजिटल सम कहलाएगा। ठीक है। अब देखो यही ले लेता हूं मैंने कहा 439, इसका मुझे डिजिटल सम बताना है। अब मैं इसको 3 मेथड से कर सकता हूं, 3 मेथड से मैं इसको सोल्व करूंगा। देखो पहला, फर्स्ट मेथड, सबसे पहला मेथड मैंने क्या बताया, इनके डिजिट है उनका सभी का क्या कर दो, सम कर दो, यानी कि 4 प्लस 3 प्लस 9, 4 और 3 7, 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो गए। कितने हो गए, 16। एक बार फिर से सम करेंगे, 1 प्लस 6, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है। दूसरा मेथड, दूसरा मेथड, सेकंड मेथड मैंने क्या बताया है आपको, इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 439 को यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या आता है, शेषफल कितना आएगा, 7। दो मेथड। तीसरा, थर्ड मेथड, तीसरा ट्रिक है, तीसरी ट्रिक। अब यहां पर एक चीज हमेशा यहां पर नोट लगा के लिख लेना, नोट, यदि कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो वो नोट, हर एक चीज यदि आप नोट करोगे तो आपको बहुत ही यहां पर लाभ, इसके अंदर फायदा देखने को मिलेगा। नोट लगा के लिख लेना, यदि जहां भी आपको, जहां पर भी 9 दिखाई दे तो वहां पर उसको क्या कर दो, कट कर दो। जहां पर भी आपको 9 दिखाई देता है उसको क्या कट कर दो, कट कर दो। अब देखो क्या है, 439 है, 439 है, 9 को यदि मैंने यहां पर कट दिया, यानी कि 9 था ही नहीं मेरे पास। अब क्या बचे, 4 और 3 बचा, तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, अपना 7। ठीक है। तो ये डिजिटल सम का जो परिभाषा थी, यानी कि पहला मैंने क्या बताया था, यानी कि जो भी आपको कोई नंबर दे रखा है उसके डिजिट का यदि मैं सम करता हूं तो वो मेरा क्या कहलाता है, डिजिटल सम कहलाता है। या फिर मैं बोल दूं, यानी कि को जो नंबर दे रखा, जो संख्या दे रखी है उसको यदि मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो उसका जो शेषफल यानी कि जो रिमाइंडर बचता है वो क्या कहलाता है, मेरा डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हम, हमारे पास डिजिटल सम के 3 रूल आते हैं, वो तीनों रूल हम देखेंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर किसी भी नंबर में 9 से गुणा कर, यानी कि आपके पास कोई भी नंबर दे रखा, मैंने कहा कि कोई नंबर क्या है, 75 है, कोई नंबर क्या है, 75 है, इसको मैं यदि 9 से गुना करूं तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, ये पूछ ले आपको। यानी कि 75 को 9 से गुना करने पर इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 9 5 45, कैरी कितनी हो गई, 4, 9 7 63 और 4 67, 675 हो गए। अब इसका आप क्या करोगे, डिजिटल सम निकालोगे, तो डिजिटल सम निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 6 प्लस 7 प्लस 5, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 का डिजिटल सम कितना आ गया मेरा, 9। क्या आ गया, 9 आ गया। अब इसने बोला है अगर किसी नंबर में 9 से गुणा करते हैं, यानी कि कोई नंबर मैंने क्या लिया, 75, इसको यदि मैं 9 से गुणा करता हूं तो हमेशा आने वाला डिजिट का सम क्या होगा, 9 होगा। डिजिट का सम क्या होगा मेरा, 9 होगा। ठीक है, फर्स्ट रूल समझ में आ गया होगा। यानी कि कोई भी आपको नंबर दे रखा हो उसको यदि आपको 9 से गुणा करने पर पूछ रहा है कि इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो हमेशा याद रखना उसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा, चाहे कोई भी नंबर हो। मैंने ले लिया 510 है, कोई नंबर मैंने क्या लिया, 510 है, इसको मैं 9 से गुना करूंगा। अब देखो डिजिटल सम निकालो, क्या आ जाएगा, 9 9 5 45, 9 5 45, इसका डिजिटल सम निकालोगे तो 9 दिखाई दे दिया, वहां पर क्या कर दो, 9 को कट कर दो, 5 और 4 कितना हो गया, 9 होगा, यानी कि इसका भी डिजिटल सम क्या आ गया, 9 आ गया। तो हमेशा याद रखना यदि आपको कोई भी नंबर में 9 से गुणा करने के बोले और उसके बाद में डिजिटल सम पूछे तो आपको याद रखना कि उसका डिजिटल सम क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, रूल नंबर 1 आपका क्लियर है, हो गया होगा।
ठीक है, अब चलते हैं रूल नंबर 2 पर। रूल नंबर 2 क्या कहता है, अगर आप किसी नंबर में 9 को कितनी बार भी जोड़ो, यानी कि कोई भी नंबर है उसमें यदि आप 9 को कितनी बार भी जोड़ो तो उसका डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि जो नंबर का डिजिटल सम आएगा वही उसका डिजिटल सम होगा, चाहे 9 को आप कितनी बार भी जोड़ो। मैंने कहा 3, 5, 4 और 2 है, इसमें मैंने कहा कि इसको में मैंने 9 जोड़ दिया, कितना जोड़ा, 9 जोड़ा, तो उसका डिजिटल समय क्या होगा। तो आपको यहां पर याद रखना है, चाहे इसमें 9 कितनी बार भी जोड़े, जो आपका इन नंबर का जो डिजिटल सम होगा वही हमेशा उसका वही होगा उसका डिजिटल सम, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा चाहे आप 9 कितनी बार भी जोड़ो। तो अब क्या आएगा, 5 और 3 8, 8 और 10, 2 10 और 4 14, तो इसका डिजिटल सम मेरा क्या आ गया यहाँ पर 5 आ गया। क्या आ गया, इसका डिजिटल सम भी क्या आ गया 5। यदि यहाँ पर 9 जोड़ के यदि करोगे तो क्या आएगा, 5 कितना आएगा, 5 और 3 8 और 10 और 4 14, 14 प्लस 9 आ गया, 14 प्लस कितना आ गया 9, 4 और 1 5, 5 प्लस 9 कितना आ गया 14, 5 प्लस 9 कितना आ गया 14। तो फिर भी डिजिटल समय मेरा क्या आ रहा है, 5 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, फिर भी डिजिटल समय 5 आ रहा है। तो याद रखना, 2 रूल बता दिया। फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर आप किसी भी नंबर में 9 से गुना करते हो तो उसका डिजिटल जो सम होगा वो हमेशा क्या आएगा, मेरा 9 आएगा। फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल है, अगर आप किसी भी नंबर में 9 को कितनी बार भी जोड़ो, 9 को आप कितनी बार भी जोड़ो, उसके डिजिटल सम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो उस नंबर का डिजिटल सम होगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, हो गया। अब रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 क्या कहता है, यदि आपको दशमलव में कोई संख्या दे रखी या प्रतिशत में कोई संख्या दे रखी हो, उसका डिजिटल सम यानी कि अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि समान रहता है। यानी कि मतलब क्या हुआ, मैंने यानी कि कोई नंबर ले लिया, ये कोई नंबर ले लिया और उसका मुझे पूछ लिया उसने कि इसका डिजिटल सम बताओ, तो आप देखो कि इसका मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो पहले इसका पॉइंट हटाया, अपॉन में कितना आ गया, 1 और 3 जीरो आ गया, यानी कि पॉइंट हटाया, नीचे क्या आ गए 3 जीरो। अब इसका डिजिटल सम यदि निकालोगे तो 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम कितना आ गया 5, और जो अपना कितना है 1000 है, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा अपना 1 हो जाएगा, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आ गया मेरा 5। क्या गया, इसका डिजिटल सम 5 आएगा, ऐसे करो। लेकिन इसमें बोला है कि यदि दशमलव तथा प्रतिशत का अंकीय योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि दशमलव दे रखा हो चाहे न दे रखा हो, चाहे प्रतिशत लगा हो चाहे न लगा हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा डिजिटल सम पर, यानी कि वही समान रहेगा। अब देखो ये संख्या 0.473 है, इसका मुझे बोला है डिजिटल सम, तो आपको इसका दशमलव ये नहीं देखना कि दशमलव लगा है या नहीं लगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधा डिजिटल सम निकाल दो, 4 + 7 + 3, इसका डिजिटल सम क्या आ जाएगा मेरा 5। ठीक है, एक और देखो ऐसा ही, मैंने कहा 0.64, ये है इसका डिजिटल सम निकालना है, तो इसका क्या पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट लगा हुआ है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सीधा मैं निकाल दूंगा डिजिटल सम 6 + 4, यानी कि कितना आ गया डिजिटल सम 10 आ गया, कितना आ गया 10, यानी कि इसका डिजिटल सम ये क्या हो गया अपना 1 आ गया। अब बच्चे बोलेंगे कि सर डिजिटल सम 2 क्यों नहीं आया, 10 क्यों नहीं आया, तो आपको मैंने बताया था डिजिटल सम वो क्या होगा कि सिंगल डिजिट में होगा, इसमें होगा सिंगल डिजिट में, ये आपको याद रखना। अब देखो मैं प्रतिशत की बात करूं, मैंने कहा 64%, 64% है। अब इसका मुझे पूछ लिया कि डिजिटल सम, अब डिजिटल सम निकालोगे तो आप क्या करते हो, 64% हटाओगे तो अपॉन में क्या आ गया मेरा 100 आ गया, ऊपर 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया, और 100 का डिजिटल सम भी कितना आ गया मेरा 1 आ गया। ये तो मैंने परसेंट हटाकर किया, लेकिन मैंने बताया कि यदि आपको प्रतिशत दे रखा हो तो उसके डिजिटल सम में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका सीधा मैं डिजिटल सम पूछूं तो 6 और 4 10, यानी कि इसका डिजिटल सम मेरा क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया मेरा डिजिटल सम 1 आ गया। एक और देख लो, मैंने कहा कि 85%,
85%। इसका मुझे क्या बताओ आप, डिजिटल सम बताओ। तो मैंने बोला कि सीधा आपको देखना है 8 और 5 कितने होते हैं, 13। 13 का डिजिटल सम 3 और 1 4, यानी कि इसका जो डिजिटल सम है वो मेरा क्या आ जाएगा, 4। तीनों रूल समझ में आ गए। यदि ये तीनों रूल आपके यदि यहाँ पर समझ में आ चुके हैं तो आगे आपके जो क्वेश्चन आएंगे तो काफी, यानी कि परसेंटेज के टॉपिक में भी आएंगे, आपके प्रॉफिट लॉस के टॉपिक के अंदर आप क्वेश्चनों के अंदर ये मेथड है, जो डिजिटल सम का मेथड है वो आप लगा सकते हो। अब हम देख लेते हैं जो आपका एडिशन का जो मेथड यानी कि प्लस का मेथड है। प्लस के मेथड में यानी कि कोई भी संख्या को यदि आप प्लस करते हो तो डिजिटल सम कैसे लगाते हैं उस पर देखते हैं। उसके बाद में आज के इस वीडियो को हमें वहीं पर खत्म करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो अपना होगा सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का होगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई का होगा और उसके बाद में डिवाइड का होगा। ये तीनों चीजें अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना एडिशन का मेथड। देखो एडिशन के अंदर हम जो डिजिटल सम का जो मेथड है वो हम कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहला मैंने ये क्वेश्चन लिया है, यानी कि इसका मुझे ये बताओ कि इसको प्लस करने पर मेरा क्या आएगा। तो आप बोलोगे 9 और 6 कितने होते हैं, 15। 5 आ गया, कैरी 1 हो गया। 8 और 5 कितने होते हैं, 13 और 1 कैरी 14 हो गया, कैरी 1 आ गया। 5 और 4 9 और 1 10 आ गया, यानी कि जो मेरा आंसर है वो इनको प्लस करने पर कितना आ गया, 1045 मेरा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया। ये तो आपने सीधा सोल्व कर लिया। यदि मैं यहीं पर बोलूं कि इसको डिजिटल सम से आप सोल्व करो तो कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले यहां पर देखो 9 से यहां पर 9 कट गया, 9 से 9। 8 और 5 कितने होते हैं, 13। 13 का डिजिटल सम यदि बोलूं तो कितना आ गया, 4 आ गया प्लस। अब यहां पर देखो 5 और 4 9, यानी कि ये क्या अपना क्या हो गया, कट गया। कितना बच गया, 6, यानी कि 6 और 4 कितने हो गए, 10। यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आ गया, 1 आ गया। अब मुझे आंसर में कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर ये होगा। तो हमेशा याद रखना जो डिजिटल सम इसका ये आया, यहां पर 1 आया है, यानी कि इसका डिजिटल सम क्या आया है, 1 आया है। तो आंसर में जिस भी ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 1 आता है तो वही आंसर क्या हो जाता है अपना सही। अब अपना आंसर क्या आया था, ये आया था। अब इसका डिजिटल सम करूं 5 और 4 9, यानी कि कट गया है, तो बचा क्या, 1 और 0, यानी कि इसका डिजिटल सम मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। इसका डिजिटल सम मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। तो यानी कि हमेशा याद रखना जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम भी वही होगा जो आपका यहाँ पर डिजिटल सम आया। यानी कि यहाँ पर यदि आपका डिजिटल सम 1 आया है तो आंसर में भी डिजिटल सम यदि जिसका 1 होगा वही आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अब ये देखो इसको प्लस करो, कितना आएगा, 4 और 3 7 और 1 8। 5 और 4 9, 9 और 2 कितने हो गए, 11, कैरी 1 हो गया। 7 और 5 कितना हो गया, 12, 12 और 4 16 और 1 17, कैरी 1 हो गया। 8 और 6 कितने हो गए, 14, 14 और 5 19 और 1 20। इसको प्लस किया तो यही आया क्या, इसको प्लस किया तो यही है। अब इसको डिजिटल सम से यदि मैं करूं तो इसको देखो 5 और 4 कितना हो गया मेरा, 9 आ गया। 2 और 1 3 कितना हो गया, ठीक है। इसके अंदर देखो 5 और 4 9, 6 और 3 9 0 प्लस 5 और 4 9, 8 और 7 कितने हो गए, 15, यानी कि डिजिटल सम मेरा क्या आ गया, 6 आ गया। 6 और 3 यानी कि डिजिटल सम जो मेरा है वो कितना आ गया, यहाँ पर 9 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया मेरा, यहाँ पर 9 आ गया। अब देखो 8 और 1 9, ये कट गया। 7 और 1 7 और 2 9, यानी कि इसका भी डिजिटल सम मेरा क्या आ रहा है, यानी कि जो मेरा ये डिजिटल सम यहाँ पर 9 आया है तो आंसर में भी डिजिटल सम यदि जिसका 9 आएगा तो वो मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर होगा। इसको करो, इसको करूंगा तो मैं 9 से 9 कट गया। 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि डिजिटल सम मेरा कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब देखो 8 और 5 कितने हो गए, 13। 8 और 5 13, 13 और 6 कितने हो गए, 19, 19 और 7 कितने हो गए, 26। 26 का डिजिटल सम कितना हो गया, 6 और 2 8 आ गया प्लस
9 से 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, ये भी कितना बच गया, 8 बच गया। 8 और 8 16 और 1 17, यानी कि डिजिटल सम जो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 आएगा। यानी कि अब आंसर में आपको देखना है जिसका भी डिजिटल सम 8 आ रहा है वो मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। इसका आंसर आ रहा है, 22,994। ठीक है। अब देखो 9 से 9 कट गया, इस 9 से ये 9 कट गया, 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि इसका भी डिजिटल सम क्या आ रहा है मेरा, 8 आ रहा है। यानी कि जो आपका डिजिटल सम जितना आ रहा है, तो आंसर में भी यदि आपको डिजिटल सम वही दिख रहा है तो वही क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो ये आपका एडिशन के अंदर आपको डिजिटल सम कहां पर लगाना है वो आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ेंगे, आपको सब्ट्रैक्शन का नियम पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी नियम हम यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार इस वीडियो को आप उन बच्चों के पास शेयर कर दो जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तो उनके पास ये एक बार वीडियो शेयर जरूर करना और एक बार कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और जो कैंडिडेट नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिनमें जितनी जो भी आपकी क्लास आए, मैथ की क्लास बहुत जल्दी, जैसे ये डिजिटल सम यानी कि YSM का जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद में मैं आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाला हूं। तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो एक बार नए वीडियो के साथ मिलते हैं।